ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 27तमी को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। पार्श्वे नान्विच्छति 75वां सूत्र आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिएगा इससे आगे का सूत्र आरंभ करते हैं। यदि पुस्तक आपके पास में नहीं है तो देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके पुस्तक को आप मंगा लें। अयः शूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठयम्। पदच्छेदा अयः शूलदण्डाजिनाभ्यां तृतीया व्यक्ति द्विवचनान्तं ठक्ठयम् प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तं। ठीक है, समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। सरल है। जैसे यहाँ पर ये दो शब्द हैं आपके, अयः शूलश्च दण्डाजिनश्च अयः शूलदण्डाजिनौ ताभ्याम अयः शूलदण्डाजिनाभ्याम, और ठच्च ठैंच ठक्ठयौ, ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अन्विच्छति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थः तृतीय समर्थाभ्याम अयः शूलदण्डाजिनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यम अन्विच्छति ते तस्मिन्नर्थे ठक्ठयौ प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीय समर्थ अयः शूल और दण्डाजिन ये दो प्रातिपदिक हैं, इनसे यथासंख्य करके, माने अयः शूल से ठक और दण्डाजिन से ठै प्रत्यय हो जाते हैं। किस अर्थ में? अन्विच्छति, इस अर्थ में। अयः शूलम एव अयः शूलम तीक्ष्ण उपायः। या अयः शूलम, अयः का अर्थ होता है लोहा, शूल का अर्थ होता है उसकी पैनी कील। तो यहाँ पर उपमा रूप में, जैसे अयः शूल में लोहे की जो पैनी छड़ी होती है नुकीली, उसी के समान जो तीक्ष्ण उपाय होते हैं उनको भी अयः शूल कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वही बताया तीक्ष्ण उपायः एवं दण्डश्चाजिनश्चनम च दण्डाजिनम ब्रह्मचारी वेश उच्यते।
ये डंडा जिनसे शब्द यहाँ पर क्या लिया गया है, जैसे दंड और आपका ये अजिन, ठीक है, अजिन बोलते हैं मृग चर्म। प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे वो मृग का चर्म पहनते थे, मृग का चर्म पहनते थे, ठीक है। आप फोटो में देखते होंगे जो शिव जी का फोटो है वो क्या है, नीचे मृग चर्म पहनते हैं। तो जो दंड और मृग चर्म का पहनने का अधिकार किसको था, ब्रह्मचारी को, जो ब्रह्मचारी हुआ करता था, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता था अथवा जो विवाह आदि नहीं करता था, ठीक है। तो ब्रह्मचारी वेश, तो उसका ब्रह्मचारी का जो वेश है उसको यहां क्या कहा गया, दंडाजिन। तो यहां पर क्या कर दिया, ये दंडा एवं दंडश्चाजिनम च दंडाजिनम, दंडा और मृग चर्म वो क्या है, ब्रह्मचारी के वेश हैं, उसको कहा गया है। उदाहरण, अयः शूलेनान्विच्छति आयः शूलिकः साहसिकः दांडा जिनिकः दाम्भिकः। अब इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है, यहां पर हिंदी में देख लेते हैं कि आयः शूलिका का अर्थ साहसिक होता है। साहसिक माने साहसी व्यक्ति। तीक्ष्ण उपाय, क्या है, तीक्ष्ण उपाय, तीक्ष्ण उपाय कौन कर सकता है, जो साहसी व्यक्ति होता है वो कर सकता है। तो तीक्ष्ण उपाय से जो कार्य करता है, इच्छा करता है, कार्य करता है, उसको बोलते हैं आयः शूलिकः। ठक हो गया, वृद्धि आदि हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो यहां सीधा इसका एकदम अर्थ यही है, आयः शूलिका का साहसिक व्यक्ति। और दंडा ये माने ब्रह्मचारी वेश को धोखा देने के लिए जो धारण करे वो डांडा, जिन्हें कहा था दाम्भिक व्यक्ति। ठगी अर्थात ब्रह्मचारी नहीं है और समाज में ब्रह्मचारी बन करके कुछ सहायता लेना, लोगों से सम्मान पाना, तो क्या करता है वो दंड पकड़ लेता है हाथ में और मृग चर्म पहन लेता है। जैसे आजकल बहुत सारे घूमते रहते हैं जो शनिवार के दिन काला कपड़ा पहन करके और एक बाल्टी छोटी सी पकड़ ली, उसमें तेल डाल लिया और कुछ सिक्के डाल दिए और घूमते रहते हैं, शनिदेव शनिदेव शनिदेव। वस्तुतः कोई उनको ना तो शनिदेव का कुछ पता, ना शनि ग्रह का पता, कुछ भी नहीं पता। वो लोग क्या करते हैं, जहां पर भी जाते हैं, जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस शहर में, तो वैसे तो वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं पैंट शर्ट पहन करके, और जैसे ही वो नगर कॉलोनी में घुसते हैं, घुसने से पहले ही खेत आदि जो होते हैं उनमें छुप करके अपने पैंट शर्ट उतार करके वो काला चोला पहन लेते हैं ठीक है, और बाल्टी पकड़ लेते हैं। तो वो ठगी लोग होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं करता, पर ब्रह्मचर्य के नाम से जो कुछ भिक्षा आदि उसको प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करता है, वो ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लेता है और लोगों को ठगता रहता है। तो उसके लिए यहां कहा गया है दांडा जिनिकः दाम्भिकः। दाम्भिक मतलब छली कपटी, चोर, दुष्ट व्यक्ति, धोखेबाज। तो कुछ नहीं है, ये हो गया। ठक और ठई में केवल स्वर का भेद है, ये होगा तो अलग होगा क्या, और इसमें ये नित्य में लग जाएगा, इसमें कितीचा लगेगा, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूत्र। आइएगा तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा। तावतिथं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, ग्रहणं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं इति अव्ययपदम। लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं व अव्ययपदम, ठीक है जी। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कन, तद्धिता, ज्ञाप्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है, देख लीजिएगा। कहते हैं तावतिथम, तावताम पूर्णम तावतिथम,
तावतम हमने आपको पहले ही अभी जो पूर्ण प्रत्यांत प्रकरण था उसमें बताया था। उसमें ये सूत्र था आपका, ये था बाहुगाण वतो ऋथुक। क्या था? वतो ऋथुक। वतो ऋथुक से क्या बनता है? तावत तक बनता है। वतो प्रत्यांत है, ठीक है। तो वह जो यहां पर जो प्रत्यय हो रहा है तावत में, ये पूर्ण प्रत्यांत है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। गृह्यते अनेनेति ग्रहणम, ये जो ग्रहण शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ वो क्या? गृह्यते अनेन माने करण में है, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका बोधक है। ग्रहण करना नहीं, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसके। तावतिथम इति पूर्ण प्रत्ययांतानाम सामान्य निर्देशो अस्ति। या तावतिथम से पूर्ण प्रत्ययांत का निर्देश क्या है? मात्र तावतिथम शब्द को नहीं, अर्थात जैसे पूर्ण प्रत्ययांत तावतिथम शब्द है, इसी प्रकार से जितने भी सभी पूर्ण प्रत्ययांत शब्द हैं उनका यहाँ पर ये बोध करा रहा है। उसके लिए महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है। कहते हैं कैसे? यथा तस्यापत्यम इत्यत्र षष्ठ्यंतानाम प्रातिपदिकानाम सामान्य निर्देशो वर्तते। जैसे तस्यापत्यम आदि सूत्र है, वहां पर तस्य से क्या? तस्य से षष्ठी निर्देश बताया है। किसी भी शब्द, तस्य शब्द नहीं लिया, तस्य का अर्थ षष्ठ्यंत कोई भी शब्द हो, सामान्य निर्देश कर दिया। ऐसे यहां पर कर दिया तो करते हैं, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थात पूर्ण प्रत्यांतात् ग्रहण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति तस्य च पूर्ण प्रत्ययस्य वा लुग भवति। ठीक है, कहते हैं पूर्ण प्रत्यांत से ग्रहण समानाधिकरणात्, माने ग्रहण का वो समानाधिकरणवाची होना चाहिए। ठीक है, तब स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। तस्य च, और कहते हैं तो और उस पूर्ण प्रत्यय का विकल्प से लुक भी हो जाता है साथ में, तो दो रूप बन जाएंगे। अब देखिएगा, द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति द्विकम ग्रहणम। दूसरे क्या है? द्वितीय शब्द पूर्ण प्रत्यांत है, द्वितीय से बनाया था हमने। दूसरे रूप से ग्रंथ को ग्रहण करता है, माने किसी भी ग्रंथ को वो दो बार पढ़ करके ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है। तो दो बार ग्रहण करता है, इस अर्थ को द्विकम ग्रहणम। द्विकम, अब देखिए ग्रहणम, ये ग्रहणम है क्या है? द्विकम ग्रहणम। द्विकम ग्रहणम का होगा दो बार में किसी को ग्रहण करना, किसी को ग्रहण, किसी अभ्यास को, किसी पुस्तक आदि के ज्ञान को एक बार में समझ में नहीं आता। ऐसे ही द्वितीयकम ग्रहणम, वो यहाँ पर लुक हो गया तीय प्रत्यय का, यहाँ लुक नहीं हुआ है, बस विकल्प इतना ही है, और कन प्रत्यय हो गया, कन का बच गया। ऐसे ही त्रिकम, तृतीयकम, चतुष्कम, चतुर्थकम, ये बन जाए। अब आइएगा नीचे देखिएगा, द्विकम द्वितीयकम, दूसरी बार सुनकर ग्रंथ को ग्रहण करना अर्थ यहां विवक्षित है। ग्रंथ को दूसरी बार ग्रहण करना, दूसरी बार पढ़ करके ग्रहण करना, समझिए। इसी प्रकार से तृतीयम, तृतीयकम, त्रिकम, तीन बार में ग्रहण करना, चतुष्कम, चतुर्थम, चौथी बार में ग्रहण करना। ठीक है, तो अब इनमें सिद्धियों में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, जहां पर कुछ विशेष है मैं बता देता हूं आपको। ठीक है,
ये है द्विकम, तो ये क्या है, द्वितीय शब्द है, तो द्वितीय ये हो गया। तो ये द्वितीय टा आ जाएगा, तृतीय से लाएंगे टा, और इसमें इस अर्थ में क्या हो जाएगा, इसको कन प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थ में। स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाएगा इसी के अर्थ को कहने के लिए, दूसरी बार ग्रहण करना इस अर्थ में। तो मैंने ग्रहण, स्वार्थ क्या है, ये ग्रहण करना ही अर्थ है, यहां पर कोई अलग अर्थ नहीं आ रहा। ग्रहण समानाधिकरण वाला ये शब्द है यहां पर, इसलिए ग्रहण करना ही अर्थ आ रहा है, कोई अलग अर्थ नहीं आ रहा। तो इसका लुक हो गया, इसका हो गया। अब एक विकल्प से इसका जो पूर्ण प्रत्यय इसमें क्या है, दी, तो इसका लुक हो गया, तो क्या बन गया, द्वि का द्विकम बन गया। जब नहीं होगा तो द्वितीयकम बन जाएगा। ऐसे ही त्रिकम तृतीयकम, यह तृतीयकम शब्द था, तो यहां पर क्या होगा, ये त्रिकम बन गया और ये तृतीयकम, यहाँ रे, क्योंकि जब तीय प्रत्यय लुक हो जाएगा तो उसके कारण से जो त्रेस्त्रयः से संप्रसारण हुआ, वो त्रेह संप्रसारणम च, संप्रसारण हुआ था वो भी हट जाएगा। तो त्रि को फिर क्या हो जाएगा, त्रि त्रि हो जाएगा, त्रिकम ऐसा बनेगा, यहाँ संप्रसारण नहीं होगा। और जब तीय प्रत्यय रहेगा तो क्या होगा, ये तृतीयकम बनेगा, संप्रसारण रहेगा, त्रिरी हो जाएगा। चतुष्कम, इसमें क्या है, ये चतुर्थ शब्द था आपका, चतुर्थ, और ये इसमें कन आ गया आपका, कन का क्या बचा। अब यहां पर क्या है, इसमें पूर्ण प्रत्यय क्या था, और डट, थुक आगम था, डट प्रत्यय था, तो ये हट गया, तो क्या बचा इसमें, ऐसा बचा ये र, ठीक है। अब यहां पर र को क्या हो, खरबसानी और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, खरबसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया, ध्यान रखेंगे बच्चे, यही ध्यान रखना है, विसर्ग हो गया। अब विसर्जनीय से साह, विसर्जनीय से साह से क्या इसको हो गया, सा हो गया, खर पर ये आगे। वैसे यहां पर क्या है, कुप्पो कपौचा, कुप्पो कपौचा, उसी के आगे सूत्र विकल्प से करता है, तो विकल्प से सा रहेगा, सा रहेगा। अब सा को क्या हो जाएगा, आज ईदु दुपधस्य चा प्रत्यय, ये एक सूत्र है 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 41वां सूत्र है, लिख लीजिएगा, 8 3 41 41, ईदु दुपधस्य चा प्रत्यय से क्या हो जाएगा, बस इस माने ईदु दुपधस्य माने इकार और उकार उपधा में जिसके, ऐसे सकार को क्या हो जाता है, माने जो प्रत्यय का सकार नहीं है उसको क्या हो जाता है, मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो इसको मूर्धन्य हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चतुष्कम, और जब नहीं होगा लुक तो चतुर्थकम, ऐसा बन जाएगा। इस पक्ष में आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, खरबसानी और विसर्जनीय, और विसर्जनीय से साहा, फिर उसका भी विकल्प करता है कुप्पो कपौचा, फिर उस विसर्ग उत्साह हो गया, उसको ईदुतुपधस्य चा प्रत्यय से, ये 4 सूत्र याद कर लेने हैं इसकी सिद्धि में, इसकी सिद्धि में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, स एषां ग्रामणी, सह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, येषां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, ग्रामणी ही प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति, कन तद्धिताः ज्ञाप्रातकात् प्रत्यय परश्च अनुवृत्ति है, ठीक है जी। अर्थ, स इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणीश्चेत् स भवति। कहते हैं स का अर्थ प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक, और एषाम का अर्थ षष्ठी, तो षष्ठी के अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। यत्तत्, जो वह प्रथमा समर्थ क्या होना चाहिए, हर कोई प्रथमा समर्थ नहीं, ग्रामणीश्चेत्, ग्रामणी शब्द होना चाहिए, ग्रामणीश्चेत् स भवति, ठीक है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में
यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणी, ग्रामणी समानाधिकरण वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या ग्रामणी समानाधिकरण वाला, यहां पर यहां छूट रहा है। यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणी समानाधिकरण चेत स्यात्, ऐसा लगेगा। ग्रामणी शब्द से प्रत्यय नहीं करना वास्तव में। ठीक है, अब देखेंगे ग्रामणी का अर्थ होता है प्रधान, मुखिया। ग्रामणी क्या है? ग्रामम नयति ग्रामणी ही, कुछ प्रत्यंत शब्द है ये। गांव को ले जाने वाला, गांव को ले जाने वाले का अर्थ है गांव का, गांव को हैंडल करने वाला कौन होता है? प्रधान होता है। उसके निर्देशन में, मुखिया के निर्देशन में गांव के लोग चलते हैं। तो ग्रामणी। आइएगा अब देखिएगा, यहां पर कहते हैं ग्रामणी ही प्रधानो मुख्य इत्यर्थ है। ग्रामणी का अर्थ है प्रधान, अतः मुख्य आदमी। अब कहते हैं उदाहरण दें, देवदत्तो ग्रामणी रेशाम देवदत्तका यज्ञदत्तका। अब समझ लीजिए, देखिए समाधिकरणवाची में बोल रहा था, आपको वो बात आएगी। देवदत्ता, हाँ देवदत्त से प्राप्ति करना, प्रत्यय करना है। तो देवदत्ता, देवदत्त कैसा है? ग्रामणी ही। ग्रामणी का अर्थ क्या? मुखिया। देवदत्त है मुखिया, मुख्य, प्रधान जी। ऐशाम, इन लोगों के, वे लोग क्या कहलाएंगे? देवदत्तका। ऐसे यज्ञदत्ता ग्रामणी ही ऐशाम यज्ञदत्तका, माने जिन लोगों का प्रधान मुखिया यज्ञदत्त है, वो लोग क्या कहलाते हैं? यज्ञदत्तका। यज्ञदत्तका कहने से जान हो जाएगा भाई इस गांव का, इस गांव के लोगों का मुखिया कौन है जी? यज्ञदत्त है। देवदत्त का कहने से ज्ञान हो जाएगा भाई इस गांव का मुखिया कौन है? देवदत्त महाराज। ठीक है, अभी तो 5 साल में बदलते हैं मुखिया, कभी पहले बदल जाते हैं, पर पहले तो लंबे लंबे समय तक मुखिया चलता था, एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, कन प्रत्यय हो गया, बाकी बहुवचन में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको कहा जाए देवदत्त इन ग्रामवासियों का मुखिया है, ये अर्थ है। बस यहां पर ये और जोड़े, यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणी समानाधिकरणश्चेत्, ऐसा समानाधिकरण वाला और जोड़ना पड़ेगा पद, वो छूट रहा है यहां पर। शंखलमस्य बंधनम करभे, करभे। शंखलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, बंधनम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, करभे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति कन तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ प्रथमा समर्थात् शृंखल प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययो भवति यत्तत् प्रथमा समर्थम बंधनम चेत् तद् भवति यत्तदस्येति निर्दिष्टं करभश्चेत् स भवति। निर्देशादेव प्रथमा समर्थ विभक्ति। कहते हैं प्रथमा समर्थ शंखल प्रातिपदिक से, शंखल, शंखल का अर्थ होता है सांकल, जो पशुओं को बांधते हैं, हाथी घोड़ा आदि उनको, भैंस आदि को, जो सांकल होती है गले में बांध देते हैं, कहीं पैर में भी बांध देते हैं। तो कहते हैं षष्ठी के अर्थ में कर प्रत्यय हो जाता है, परंतु यत तत्, जो वह प्रथमा समर्थ बंधनम चेत तद्भवति, जो प्रथमा समर्थ में शब्द को ले रहे हैं शंखल, वो क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए? वो बंधन के रूप में प्रयोग होना, हो रहा हो, वो बंधन बन रहा हो, ऐसे नहीं शाकल पड़ी हुई है कहीं, नहीं। इसका किसका, इसका क्या होना चाहिए? वो बंधन होना चाहिए। तो कन प्रत्यय यत्तदस्य निर्दिष्टम करभश्चेत्, और वो किसका बंधन होना चाहिए? कहते हैं जो जिसका है वो करभ, करभ होना चाहिए। करभ बोलते हैं ऊंट आदि के छोटे बच्चों को बोलते हैं, ऊंट पशुओं के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको करभ बोलते हैं। सचिन हो निर्देश यही क्या है? प्रथमा समर्थ व्यक्ति ले ली जाइए, प्रथमा समर्थ है, प्रथमा समर्थ आ जाइए। ये पाणिनीय कालीन इतिहास
इतिहास का ये उदाहरण है, अर्थात उस समय में ऐसे ही चलते थे। उस समय में क्या, अभी भी 50 साल पूर्व में भी यही संस्कृति थी, ऐसी ही गांव में पशुओं के बच्चे होते थे, उनके लिए ऐसा उदाहरण बोला जाता था। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, श्रृंखलम बंधनम, माने श्रृंखलम जो साकल है वो क्या होनी चाहिए, बंधन, 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 अस्य करभस्य, इस पशु के बच्चे के, तो वो क्या कहलाएगा, पशु श्रृंखलकः। चलिएगा, तो श्रृंखल शब्द से कन प्रत्यय हो जाएगा, श्रृंखल का बन गया। अब इसका हिंदी में पूरा अर्थ गुरुजी ने समझा दिया, उसको समझ लीजिएगा गुरुजी के शब्दों में ही। ऊंट के छोटे बच्चों को करभ कहते हैं, ऊंट ले लिया है, ऐसे और भी पशु आदियों के भी कहते हैं, पर मुख्य रूप से ऊंट के बच्चों को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी उस स्थान के हैं जहां पर ऊंट आदि अधिक होते हैं भैंसे भी होती हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान की उस क्षेत्र के थे जहां पर ऊंट आदि हैं, ठीक है। कहते हैं जिसे कहते हैं उनके पैरों में लकड़ी का बना हुआ जो बंधन लगा दिया जाता है, जिससे वे जल्दी से इधर उधर न भाग सकें, वह बंधन श्रृंखल श्रृंखल कहलाता है। तो वास्तव में साकल का या रस्सी को कहते हैं, रस्सी का होता है, तो वो एक ऐसा डंडा सा उसमें छेद करके और उसमें साकल डाल के और उसके पैर में बांध देते हैं, तो भागता है बच्चा, तो क्या उसके पैरों में लगता है तो वो धीरे फिर भागता ही नहीं है। उदाहरण, श्रृंखल का काठ का श्रृंखल बंधन है जिस ऊंट के बच्चे का, वह श्रृंखल कहा कहता है। इससे कर्म की अवस्था विशेष द्योतित होती है, अर्थात एक विशेष आयु के बच्चे को ही लगाते हैं, बड़े ऊंट को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कर्म शब्द से क्या है, एक ऊंट आदि का जो बच्चा है उसकी एक आयु है, चाहे 6 महीने चाहे 3 महीने, ऐसी आयु होगी 1 वर्ष की, बाकी तो फिर बड़ा हो जाता है, पशु बन जाता है। मनुष्य तो धीरे धीरे बड़ा होता है ठीक है, चलिएगा। उन्मनाः, उत्काः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, उन्मनाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं मनवृत्ति कन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, उत्क इति निपात्यते उन्मना इत्यस्मिन् अर्थे। ये उत्क शब्द निपातन किया गया उन्मना इस अर्थ में। उन्मना का अर्थ होता है उदास व्यक्ति। उत शब्दात कन प्रत्ययो निपात्यते, तो कहते हैं उत शब्द से कन कर दिया है तो उत का बन गया उत्काः प्रवासी। उत्काः प्रवासी का अर्थ हुआ प्रवास में जो आदमी रहता है वो उदास रहता है, उसको घर की याद आती रहती है, अरे मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, मेरे घर का क्या हो रहा होगा, मेरे खेत का क्या हो रहा, वो उदास चिंतित रहता है तो इसलिए कहा है उत्काः प्रवासी, निपातन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। या गुरुजी ने भी वही अर्थ दे दिया है, जिसका मन इधर उधर हो अर्थात उदास विक्षिप्त हो वह उन्मना कहा जाएगा। उत्का प्रवासी, उत्का का सामान्य अर्थ है उदास मन वाला। परदेशी प्राय घर से दूर रहने के कारण उदास रहता था। उदाहरणों में उत्का प्रवासी का विशेषण दिया है, प्रवासी का उत्का विशेषण दे दिया है। चलिएगा, काल प्रयोजनाद रोगे, काल प्रयोजनात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं रोगे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समास। काल इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः, तो कालश्च प्रयोजनम च काल प्रयोजनम तस्मात् काल प्रयोजनात्, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति आ रही है कन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है जी। यहाँ गुरुजी ने कहा है कि सामर्थ्येन यथा योगम समर्थ व्यक्तिर्लभ्यते। यहां पर पंचमी है तो पंचमी समर्थ नहीं लेना कोई, कहते सामर्थ्य से जैसा अर्थ जहां इसमें निकलेगा उस अर्थ के अनुसार हमें उसका जो विग्रह वाक्य होगा, लौकिक वाक्य होगा, उसमें जिस पद का शब्द में प्रयोग कर रहे हैं उसी विभक्ति का लेने में, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। कोई कह रहे हैं
सामर्थ्य न यथा योगम, जैसा जैसा उसका संबंध होगा उसी के हिसाब से समर्थ व्यक्ति प्राप्त होती है। अर्थ कालवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रयोजनवाचिनश्च रोगे विधेये कन प्रत्ययो भवति। प्रयोजनम कारणम फलम वा। कालवाची प्रातिपदिक और प्रयोजनवाची प्रातिपदिक से क्या है, रोग को कहना हो तो कन प्रत्यय हो जाता है। कहते हैं प्रयोजन का अर्थ यहां पर क्या लेना है, प्रयोजनम कारणम फलम वा। प्रयोजन का अर्थ है यहाँ पर कारण अथवा फल। फल खाने वाला फल नहीं, फल का अर्थ होगा एक परिणाम रूप। तो तद्वाची शब्दों का ग्रहण है। अब देखिएगा यहां पर उदाहरण पहले कालवाची का लिया है। द्वितीय हनि भवो द्वितीय का ज्वर। दूसरे दिन होने वाला जो बुखार में दूसरे दिन आता है, एक दिन छोड़ के, तो वो ज्वर क्या है, ज्वर रोग है। तो रोग को कहने के लिए द्वितीय का ज्वर कन प्रत्यय हो द्वितीय शब्द से अभिधेय है। ठीक है, यहां सामर्थ्य से क्या आ रहा है, दूसरे दिन में, तो सप्तमी आ रही, सप्तमी ले ली। तो द्वितीय नी और ज्वर को कहने के लिए कन प्रत्यय हो गया, द्वितीय का बन गया। तृतीय अहनि भवः, तृतीय का ज्वर, तीसरे दिन आने वाला ज्वर। चतुर्थ का, चतुर्थे अहनि भवः ज्वरः, चतुर्थ का। सिंपल है। ठीक है, प्रयोजनवाचिभ्य, प्रयोजनवाचियों से क्या बता दिया, कारण अथवा फलवाची शब्द। फल माने खाने वाले फल नहीं। तो अब देखिएगा यहां पर विष पुष्पैर जनिता ज्वर, विष पुष्पको ज्वर। ये कह रहे हैं कि विष पुष्प, विष पुष्प को यहां पर गुरु ने नीचे कहा मैन फल। कोई मैन फल होगा, हम भी नहीं जानते, हमने भी नहीं देखा। तो मैन फल ऐसा है उसको छूने से, तो माने विष पुष्प माने मैन फल के फूलों से, वो विष पुष्प का अर्थ ही मैन फूल है, मैन फल। तो मैन फल से, फल के द्वारा जनित माने उत्पन्न जो वो ज्वर है उसको क्या है, विष पुष्प को ज्वर। तो यहां पर क्या है, इस ज्वर का कारण क्या बन रहा है, कारण क्या बन रहा है, विष पुष्प। तो ये कारणवाची शब्द हो गया। क्या हो गया, कारणवाची शब्द। तो कारणवाची से विष पुष्प से विष पुष्प को ज्वर बन गया कन प्रत्यय। ऐसे ही काश पुष्प का, काश पुष्प का माने सरकंडे के फूल, सरकंडे होते हैं, तो सरकंडे के फूलों के स्पर्श से उत्पन्न हुआ ज्वर। तो ज्वर किस कारण से आया, सरकंडों के स्पर्श से। तो क्या है, काश पुष्प क्या हो गया, कारणवाची हो गया ज्वर में, तो उससे कन प्रत्यय हो गया। अब उष्णम कार्यम अस्य उष्णकः, यहां पर फलवाची है। अस्य ज्वरस्य फलम परिणामम, परिणामः किम उष्णम, माने ऐसा ज्वर जिसको आने पर परिणाम क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर जो उष्ण शब्द है वो ज्वर का क्या बन रहा है, परिणाम बन रहा है, फल बन रहा है। ज्वर आने पर इसका फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, गर्म होना। तो उस ज्वर को क्या कहेंगे, उष्णकः, गर्मी लाने वाला ज्वर। और शीतका, शीतम कार्यम अस्य ज्वरस्य सह ज्वर शीतकः, माने जिस ज्वर के आने पर क्या परिणाम होता है, फल क्या मिलता है, शरीर ठंडा पड़ जाता, ठंडी लगती है, बहुत ठंडी लगती है। हमको तो आया है बुखार ऐसा, कंबल ओढ़ने पड़ते हैं, रजाई ओढ़नी पड़ती है, तो भी ठंड लगती है, कपता रहता है आदमी। आजकल तो कम आते हैं, पहले आते थे। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से उष्ण शब्द से कन उष्ण का शीत का ये बन गया। यहां पर हिंदी में लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्
तत् प्रथमा व्यक्ति एकनांतम, अस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एकनांतम, अन्नम प्रथमा व्यक्ति एकनांतम, सब प्राय सप्तमी व्यक्ति एकनांतम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है। अनुवृत्ति कन तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् सप्तम्यर्थे कन प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषये यत् प्रथमा समर्थम प्राय विषयकम अन्नम चेत तद भवति। ठीक है। कहते हैं प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तमी के अर्थ में माने इसमें कन प्रत्यय हो जाता है, संज्ञा होनी चाहिए परंतु। ठीक है। यत्त प्रथमा समर्थम, परंतु जो प्रथमा समर्थ है वो क्या होना चाहिए, प्राय विषयकम अन्नम चित्त भवति। प्राय विषय माने अन्नवाची होना चाहिए, अन्न, और वो क्या है जिस दिन में होता है वो प्राय करके उस दिन होता हो वो अन्न, उसका उपयोग। तो ऐसा प्रथमा समर्थ चाहिए। अब इसका उदाहरण देते हैं यहां पर, उदाहरण गुड़ा पूपाह प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम गुड़ा पूपिका पौर्णमासी। एक कोई पूर्णिमासी ऐसी होगी उस महर्षि पाणिनि के समय में पर्व के रूप में मनाई जाती होगी, जिस पौर्णमासी में के दिन में गुड़ा पूपा, गुड़ के अपूप, ये क्या गुड़ के अपूप क्या अन्न है ये, तो प्राय करके उस पौर्णमासी में लोग करके लोग गुड़ के अपूप बनाते हैं खाने के लिए। तो ऐसी पौर्णमासी क्या कहलाएगी, गुड़ा पूपिका पौर्णमासी। तो यहां गुड़ा पूपा प्रायण अन्न रूप में ग्रहण करते हैं, माने उस दिन उस पौर्णमासी के दिन लोग प्राय करके क्या है गुड़ के अपूप ही खाते हैं, दूसरी चीज नहीं खाते। और वो किसी एक पौर्णमासी विशेष की संज्ञा भी है, सबकी नहीं है कि जिस किसी दिन भी खा लिया उसी दिन का नाम पड़ जाए, ऐसा नहीं है। तो गुड़ा पूप का गुड़ा पूप से आपका कन प्रत्यय हो जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें टाप आ जाएगा, टाप के पर रहते प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्त सुपा से क्या हो जाएगा ई हो जाएगा इत्व, तो गुड़ा पूपिका बन जाएगा। ऐसे तिला पूपिका, तो तिला पूपा प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम तिला पूपिका पौर्णमासी। ठीक है जी। चलिएगा, ये हो गया आपका। लिखा हुआ है जिस पूर्णिमा में बहुत गुड़ अपूप वाला अन्न भक्ष होता है वह गुड़ा पूपिका पूर्णमासी कहलाती है। तिल प्रधान पुए भक्ष वाली पूर्णिमा। कुलमाशा दई, कुलमाशात पंचमी व्यक्ति अवचनांतम आई प्रथमा व्यक्ति अवचनांतम अनुवृत्ति तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कुलमाश प्रातिपदिकात् तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम इत्येतस्मिन् विषये अं प्रत्ययो भवति पूर्व सूत्रस्यायम अपवादः। कुलमाश प्रातिपदिक क्या, कुलमाश प्रातिपदिक से तदस्मिन् माने प्रथमा समर्थ से और इसमें सप्तमी के अर्थ में प्राय करके अन्न होता है, तो संज्ञा विशेष को आने के लिए क्या हो जाता है अं प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त था, कन प्राप्त था, तो अं कर दिया। तो कहते हैं कुलमाशाह प्रायण अन्नमस्याम कौलमाशी पौर्णमासी। कुलमाश, कुलमाश होते हैं कुलत्थ, कुलत्थ को कुलमाश कह रहे हैं। तो कुलत्थ जिस पौर्णमासी में खाए जाते हैं और वो एक विशेष पौर्णमासी है, तो वो पौर्णमासी क्या कहलाएगी, कौलमाशी पौर्णमासी। तो यहां पर क्या अं प्रत्यय हो रहा है, आदि को वृद्धि हो जाएगी और टिड्ढाण अं से गीप होगा, टाप नहीं होगा, टिड्ढाण से अं है, तो कौलमाशी बन जाएगा और कुछ विशेष नहीं है। चलिए, श्रोत्रियंश छंदोधीते, श्रोत्रियन प्रथमा व्यक्ति अवचनांतम छंदा द्वितीय व्यक्ति अवचनांतम अधीते क्रियापदम अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ श्रोत्रियन इति निपात्यते छंदोधीते तस्मिन् अर्थे। श्रोत्रियन शब्द का निपातन किया जा रहा है इसी सूत्र से। किस अर्थ में, छंदोधीते माने छंद को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है, वेद को पढ़ने वाले के अर्थ में। कहते हैं छंद शब्द से श्रोत्र भावो घन च प्रत्ययो निपात्यते। छंद शब्द को
श्रोत्र कर दिया आदेश और घन प्रत्यय कर लिया, घन को ये आदि होकर के आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादि नाम होकर के, और क्या बन जाएगा श्रोत्र। यश छंदोदीते स श्रोत्रियो ब्राह्मण। न इसमें क्या है, ये न की इत संज्ञा है हलंत्यम से, और उस कारण से क्या है ये नित्यार नित्यम से स्वर के लिए लगाया है। तो जो छंद को पढ़ता है ऐसा ब्राह्मण ही कहलाता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। अब समझ लीजिएगा, तो श्रोत्रिय ब्राह्मण बन गया, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो लिख दिया है श्रोत्रियन में नकार स्वरार्थ यन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त करने के लिए। श्रोत्रिय शब्द क्या आदि उदात्त है। चलिएगा, श्राद्धम अनेन भुक्तम निठनऊ। श्राद्धम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनेन तृतीया व्यक्ति योजनांतम भुक्तम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम इन ठनऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम समासः इनि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व है तो इनिश्च ठंच इन ठनऊ ऐसा कर लीजिएगा। अनुवृत्ति तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ है प्रथमा समर्थात् श्राद्ध प्रातिपदिकात् भुक्त समानाधिकरणात् अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इनि ठन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। प्रथमा समर्थ श्राद्ध प्रातिपदिक से भुक्त माने खाया गया, इस अर्थ में भुक्त माने श्राद्ध क्या है, भुक्त समाना खाया गया, इस समानाधिकरणवाची होना चाहिए। तो अनेन माने इसके द्वारा, इस अर्थ में इनी और ठन प्रत्यय हो जाते हैं। श्राद्ध खाया गया है इसके द्वारा, उसको कहने के लिए इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। तो श्राद्ध का वास्तव में अर्थ वही है जो मरे गिरे का भोजन खाते हैं ठीक है, तो मरे गिरे का भोजन खाने वाले के लिए है ये, हम गांव वाली भाषा में बोल रहे हैं मरे गिरे का। तो निर्देशादेव प्रथमा समर्थ विभक्ति, इसके सूत्र में निर्देश श्राद्धम, वो प्रथमा पढ़ा तो प्रथमा उसे वो ले लिया है। उदाहरण दिया श्राद्धम भुक्तम अनेन श्राद्धि श्राद्धिका। श्राद्धि का अर्थ है जिस व्यक्ति ने श्राद्ध खाया है, मरे गिरे का खाया है। अच्छा नहीं माना जाता जो मरे गिरे व्यक्ति का खाता है, मरे व्यक्ति के उपलक्ष्य में खाना अच्छा नहीं माना जाता। प्राचीन काल में भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो श्राद्धि वो पुरुष कहलाएगा जो श्राद्ध रूपी भोजन को खाता है। तो इसमें श्राद्धम तो ऐसा बन जाएगा, इन प्रत्यय हो जाएगा श्राद्ध, और सु इन, और इनका इन बचता ई चला जाता है, और यस्यति लोप होकर के श्राद्धिन, और स्वादि उत्पत्ति करके सऊचा आदि से दीर्घ होकर के क्या हो जाएगा, श्राद्धि बन जाएगा। ठीक है, जैसे पहले भी हमने सिद्धि कर दी है। तो श्राद्धि बहुवचन में हो गया, एक वचन में हो गया इनका, और ये एक वचन में ठक का हो गया, ठन का, तो श्राद्धि का यहाँ ठको एक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है गुरुजी ने, मैं फिर बता देता हूं आपको। श्राद्ध इन और श्राद्धिन बन गया, सु आ गया यहाँ पर, ये सऊचा आदि से दीर्घ होकर के नकार का नलोप अपराध का अंत से नकार का लोप, और हल गया हल से सु का लोप होकर के श्राद्धि बन गया। ठीक है, चलिए समय हो गया है, अब आगे की कक्षा में ये हो गया हमारा पूर्वादिनी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा अब एक कक्षा और पढ़ने के बाद में मत्वर्थ प्रकरण आरंभ होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सर्वेभ्यो नमः।